এটা ধরে রাখ। হ্যাঁ, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड, ये महिंद्रा ट्रियो जोर है लोडर सेगमेंट में जो हेवी वाला होता है। फ्रेंड, ये गाड़ी आज मेरे पास आया है। ये गाड़ी में जो प्रॉब्लम है इसका है कि ये गाड़ी का पीछे साइड जो गियर बॉक्स है उसके अंदर से कट कट करके एक साउंड आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड पहले आप देखिए ये गाड़ी में क्या है। ये देखिए महिंद्रा ट्रियो जोर, और इसमें जो आप डिफरेंशियल आप देख रहे हो ये बहुत ही हेवी ड्यूटी वाला डिफरेंशियल है। ये नॉर्मल टोटो सेगमेंट में ये डिफरेंशियल देखने को नहीं मिलता। और इसके साथ देखिए इसमें जो मोटर लगा हुआ है ये 2000 किलोवाट का मोटर है। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में ये गाड़ी का फुल काम होगा, लेकिन फ्रेंड ये जो वीडियो होगा ये तीनों पार्ट में होगा, क्योंकि ये जो गाड़ी है इसका जो काम होगा ये बहुत ही बड़ा काम है, तो एक वीडियो के अंदर सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड, आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज फुल डिटेल में समझाऊंगा कि ये खोलने के लिए कहाँ कहाँ का जो चीज़ है उसको खोलना होता है, इसमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो कैसा होता है। फुल डिटेल में मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगा। ओके। और फ्रेंड, मैं खुद YouTube चैनल में बहुत सारा YouTube चैनल पे मैं देखा हूँ कि अभी तक महिंद्रा ट्रियो जोर का कोई भी अच्छा नॉलेजेबल या इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाला हुआ नहीं है कोई भी YouTube चैनल पे। मैं खुद देखा हूँ, कहीं कहीं YouTube चैनल पे है, सिर्फ इसका जो इलेक्ट्रिकल जो होता है वही है, लेकिन आधा अधूरा काम दिया हुआ है। तो फ्रेंड, मैं इसलिए ही आज आपको ये वीडियो करके दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो मैं दूंगा ये आप देखने से आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि ये गाड़ी में है क्या। ओके, फुल डिटेल में ही आपको मैं समझाऊंगा। तो फ्रेंड, अब ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड, चलिए पहले देखते हैं कि ये गाड़ी में जो प्रॉब्लम था, जो कारण लेकर ये गाड़ी मेरे पास आया था, वो प्रॉब्लम क्या है वो आप देखिए। काटा देखिए। तो फ्रेंड, आप सुन सकते हैं कि ये गाड़ी में कैसा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो आप कट कट करके जो साउंड हो रहा है वो साउंड ही इसका जो मेन प्रॉब्लम है। तो देखिए, मैं पहले इसका जो दोनों पहिया है इसको ऊपर उठा लिया हूँ। ठीक है, अभी इसको हम एक्सीलरेटर देंगे, दोनों चक्का को एक साथ घुमा के देखेंगे कोई साउंड हो रहा है। चल पिकअप। सो फ्रेंड, देखिए ये दोनों चक्का एक साथ घुमाने के टाइम पे देखिए ऐसा कट कर करके हल्का माइनर एक साउंड हो रहा है गियर बॉक्स के अंदर से। छेड़ दे। तो ये जो प्रॉब्लम आप देखे हो, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है जो गियर बॉक्स के अंदर मंदिर होता है, मंदिर पिनियम के अंदर जो सन गियर है वो सन गियर में प्रॉब्लम आ जाने से। तो फ्रेंड, ये एक्सेल को खोलने के लिए देखिए ये जो ड्रम है, ये ड्रम के पीछे कुछ सिस्टम लगा हुआ रहता है, उसको पहले खोलना होगा। तो पहले वो देख लेते हैं। चलिए, ये एक्सेल है और पीछे देखिए ये व्हील सिलेंडर के साथ देखिए ये एक 10 नंबर नट लगा हुआ है और ये 16 नंबर का चारों बोल्ट है, वो खोलना होगा। और ये केसिंग को भी खोलना होता है, लेकिन वो दरकार नहीं है। और फ्रेंड, ये व्हील सिलेंडर के पीछे देखिए ये जो 10 नंबर नट है, ये नट को खोलने के लिए 10 नंबर पाइप रिंग रेंज जो होता है कॉमन टाइप में 10 नंबर ये लगता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत टाइट में रहता है और ये खोलने के टाइम पे ये नट स्लिप हो जाता है। सो फ्रेंड, ये व्हील सिलेंडर का जो 10 नंबर का जो पाइप नट है ये खोल गया है। अभी ड्रम को खोलेंगे। सो फ्रेंड, ये इसका टोटल हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है और ये जो है मिडिल में ये इसका व्हील सिलेंडर है।
और अभी पीछे जो 16 नंबर का चारों नट है, ये नट को खोलेंगे अभी। सो फ्रेंड देखिए, ये प्लेट का चारों नट खोल गया है, लेकिन फिर भी ये एक्सेल बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो व्हील सिलेंडर है और उसके साथ जो ये ब्रेकिंग लाइनर है उसमें ये अटक रहा है। तो अभी ये व्हील सिलेंडर के साथ जो ब्रेक शू का जो फुल लाइनर है, इसको खोलना होगा। तो देखिए, इसको खोलने के लिए क्या क्या करना होता है, अब ये अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे दो देखिए, ये लाइनर को एक लॉक किया हुआ है, देखिए ये एक इस साइड में एक है, और फ्रेंड यहाँ पे जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग का सेटअप जैसा है उसको ऐसा ही रखना होगा। ये खोलने के टाइम पे ही आपको ये ध्यान में रखना होता है। ये नीचे साइड में भी देखिए कैसे करके इसको लगा हुआ है, और ये जो लॉक है, ये लॉक को भी खोलना होता है। सो फ्रेंड, यही जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो है, इसमें जो सेटअप जैसे करके किया हुआ है आपको वैसे ही करना होगा, नहीं तो ये सेटिंग होगा ही नहीं अच्छे से। अगर आप इसको जोर से भी इसको अगर कोशिश करोगे इसको लगाने के लिए तो ये लग जाएगा, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम जैसा मूवमेंट होता है, ब्रेक मारने के टाइम पे जो लाइनर मूव करता है ना, वो करेगा नहीं, ये ड्रम को लॉक कर देगा, नहीं तो व्हील सिलेंडर बॉकेट खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब अच्छे से इसको देखिए मैं इसको कैसे खोलता हूँ। सो फ्रेंड देखिए, ये एक्सेल बाहर आ गया है, और ये जो ब्रेकिंग सिस्टम जो इसका जो ब्रेक शू है, इसका जो लाइनर है, इसमें कौन कौन सा पार्ट्स है वो भी मैं आपको एक जगह करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें दो स्प्रिंग लगता है, टेंशन स्प्रिंग कहता है जिसको, एक ऊपर साइड में रहता है और एक नीचे साइड में, और ये एक एडजस्टर के साथ रहता है जो ब्रेक शू जो एडजस्टर होता है, और ये दोनों साइड का दोनों लॉक है जो ब्रेक लाइनर को ड्रम प्लेट के साथ लॉक करके रखता है। ये टोटल सिस्टम है, और ये चीज़ इसके अंदर देखिए ऐसा लगता है। तो फ्रेंड, पार्ट 3 में मैं जब ये जो ब्रेक शू है इसको सेटिंग करूँगा, नया सेटिंग करूँगा, नया करके, तब मैं आपको इसको फुल डिटेल में समझाऊंगा, इसको कैसे लगाना होता है व इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, इसका एक्सेल सही है, और नॉर्मल टोटो में जैसा एक्सेल होता है बियरिंग के साथ लगा हुआ रहता है, लेकिन इसका जो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये 4 व्हीलर में जो फ्रंट व्हील में जो बियरिंग लगता है, बॉल बियरिंग, वैसा ही टाइप इसमें बियरिंग लगता है। तो ये बियरिंग इसमें सही है, और इसका एक्सेल का जो दांत है वो दांत भी सही है। तो चलिए, अभी ये साइड तो हो गया, अभी दूसरा वाला जो साइड है वो वाला साइड को भी खोल लेते हैं। सो फ्रेंड, इस साइड को भी मैंने खोल लिया हूँ। देखिए, इसका पहले मैं ब्रेक लाइनर जो था वो लाइनर को पहले खोल लिया हूँ। तो इसका लाइनर है पूरा ब्रेक लाइनर, और इसका जो ब्रेक शू है, ये ब्रेक शू भी ख़राब हो गया है। और देखिए, ये इसका एक्सेल है, ये राइट साइड में जो एक्सेल है, ये एक्सेल का साइज़ भी थोड़ा बड़ा है लेफ्ट वाला साइड से, और इसमें देखिए जो दांत है, ये दांत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड, ये हम लोग श्योर हो गए कि ये एक्सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये प्रॉब्लम 100% गियर बॉक्स के अंदर जो मंदिर है, मंदिर के अंदर से है। तो देखिए, इसका जो दांत है बिल्कुल फ्रेश है। ओके, तो चलिए अभी गियर बॉक्स को खोलेंगे। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ये जो नॉर्मल जो टोटो में क्या होता है, गियर बॉक्स को खोलने के लिए पहले मोटर को खोलना होता है। तो यहाँ पे ये जो मोटर है, मोटर का जो नट है, ये नट को मैंने पहले खोला था। ठीक है, खोलने के बाद मैं देख रहा हूँ कि ये खोलने के टाइम पे ये टोटल कवर बाहर आ रहा है, क्योंकि ये ओनली मोटर बाहर नहीं आ रहा है, ये मोटर टोटली गियर बॉक्स के साथ ही लगा हुआ है।
तो फ्रेंड्स अभी क्या करेंगे, ये गियर बॉक्स के साथ जो 14 नंबर का 6 बोल्ट है, ये बोल्ट को खोलना होगा। नीचे साइड में तीनों है, ऊपर साइड में भी तीनों है। ये तीनों को खोलने के बाद ये बाहर आएगा। तो पहले चलिए इसमें जो गियर ऑयल है उसको ड्रेन कर लेते हैं। और ये ड्रेन करने के लिए इसमें 10 नंबर का एलन की लगेगा, इसके मदद से इसको खोल लेंगे। तो फ्रेंड ये 6 नट खोल गया है। और ये जो गियर बॉक्स है ये बहुत ही भारी है, ठीक है। तो इसको खोलने के टाइम पे थोड़ा हिसाब से इसको खोलना होता है, क्योंकि ये अगर गिर जाएगा तो ऊपर जो मोटर के साथ जो वायर लगा हुआ है उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो डैमेज हो सकता है। तो ये थोड़ा सेफ्टी पर्पज से इसको खोलना होगा। ओके, तो चलिए इसको घुमा लेता हूँ। उसके बाद इसमें जो मंदिर लगा हुआ है उसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। नीचे पड़े जाচ্ছে। तो फ्रेंड देखिए ये इसका मंदिर है। नॉर्मल ई रिक्शा में जैसा मंदिर सेटअप होता है वो भी एकदम सेम ही है। थोड़ा ये साइज से थोड़ा बड़ा है और थोड़ा हेवी है। और इसका जो बाहर वाला जो इसमें जो दांत है वो दांत में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, बाहर वाला दांत पूरा फ्रेश है, ठीक है। इसमें जो अंदर जो सन गियर है वो सन गियर में ही प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए उसको देखेंगे, वो श्योर होंगे कि वो प्रॉब्लम है कि नहीं उसको। तो चलिए खोल के देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए ये ही खराब हो गया था और ये ही इसका मंदिर प्रीमियम है। और इसके अंदर देखिए कैसा आवाज़ हो रहा है। तो ये सन गियर में ही प्रॉब्लम है। तो चलिए खोलेंगे इसको, देखेंगे इसमें क्या है। तो देखिए इसमें कैसे मूवमेंट होता है जो सन गियर, देखिए सन गियर कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो इसके अंदर ही प्रॉब्लम है। तो चलिए इसमें जो 12 नंबर का जो ये 5 नट है, ये बोल्ट है, ये बोल्ट को खोलेंगे, तब देखते हैं अंदर में क्या टूटा है। सो फ्रेंड इसका देखिए मंदिर के अंदर ये सन गियर लगता है। और देखिए ये सन गियर में अंदर से इसका एक दांत टूटा हुआ है। तो आपको मैं अच्छे से एक बार दिखाता हूँ। देखिए एकदम नॉर्मल टोटो में जैसा इसका मंदिर होता है एकदम सेम ही इसका सिस्टम है, थोड़ा अलग है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक दांत टूटा हुआ है, एक यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये दांत टूटने के वजह से ही ऐसा कट कट करके साउंड हो रहा था। सो फ्रेंड ये जो मंदिर है ये मंदिर प्रीमियम चेंज होगा, लेकिन ये मंदिर प्रीमियम मिलता नहीं है नॉर्मल मार्केट में, ये वर्कशॉप से ही इसको मंगाना पड़ेगा। तो ये गाड़ी का जो ऑनर था वो पहले ही इसको ऑर्डर कर दिया था, मैं उसको बोल दिया था कि इसका ही प्रॉब्लम है।
तो ये माल कल आएगा, तो कल जब ये माल आएगा तब मैं इसका सेकेंड पार्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इसको फुल सेटिंग करके इसको लगाने का जो वीडियो है वो आपको मैं करके दूंगा। तो फ्रेंड, पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगा हर रोज। और फ्रेंड, पार्ट 2 वीडियो में आपको ये जो मंदिर है उसका प्राइस क्या है मैं आपको फुल्ली डिटेल में बात करूंगा, उसको सेटिंग करना कैसे होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। सो फ्रेंड, ये वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके दीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।